हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। अगर किसी ने अभी तक इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। और नेक्स्ट हम करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है इन पॉइंट्स के बीच। ठीक है, तो फर्स्ट करेंगे यानी हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट जो है वो है आपका 2,3 एंड 4,1। ठीक है, अगर मैं मान लो ये यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस ये ए है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2,3 हो जाएंगे और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,1। ठीक है, यहाँ पर अक्ष 1 आपका क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर अक्ष 2 आपका क्या होगा 4। ऐसे यहाँ पर y1 आपका क्या होगा 3 और यहाँ पर y2 आपका क्या हो जाएगा 1। अब जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका? रूट अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में निकालना है? ए और बी पॉइंट के बीच। तो ए बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? वैल्यू पुट कर दो। अक्ष 2 की वैल्यू है 4 माइनस अक्ष 1 की वैल्यू आपके पास 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और 3, तो 1 माइनस y1 की वैल्यू 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ओके, 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 माइनस का 3 है तो माइनस का 2 बच गया। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस यहाँ पर देखो माइनस 2 का होल स्क्वायर, इवन नंबर है तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना बना? रूट 8। यही बना। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रूट के अंदर से एक पेयर बाहर निकल जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो यूनिट। ये क्या हो जाएगा आपका? इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला से अपन ने डिस्टेंस जो है वो निकाल ली फर्स्ट वाले पार्ट की। अब हम करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट है आपका सेकेंड वाला पार्ट है माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3। यानी पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे -5,7 और कोई कोऑर्डिनेट है बी, अपन मान लेते हैं इनको -1,3। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर अक्ष 1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 और y1 की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ पर अक्ष 2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 और y2 की वैल्यू कितनी है? 3। फॉर्मूला क्या होता है? अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा आपका। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ए बी इज इक्वल टू अक्ष 2 की वैल्यू, अक्ष 2 क्या है आपका? ये रहा माइनस का 1 और y अक्ष 1 की वैल्यू माइनस का 5, तो माइनस तो लगाना है। अक्ष 1 की वैल्यू क्या? माइनस का 5, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 5 और ये ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है? 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 माइनस के 7 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया और प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, वो भी माइनस का होल स्क्वायर हो गया। माइनस का 1 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ पर बनेगा प्लस के 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस पे 1 पावर आएगी इसके अंदर, तो देखना नहीं है, सीधा प्लस होगा वो। ओके, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन गया आपका 32। रूट में 16 प्लस 16 32 होता है। अब 32 का अगर आप वो करने जाओ फैक्टराइजेशन 32 का करेंगे तो 2 टाइम्स कितने टाइम्स? 16, 2 8 2 4 वापिस से 2, तो 2 टाइम्स 2 और 1, ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर इसके जो भी फैक्टराइजेशन करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो एक पेयर बाहर दूसरा पेयर बाहर, तो बाहर कितने आ गए? 2 इंटू 2 बाहर आ गया और अंदर कितना बचा? 2, तो सीधा कितना आया? 4√2 यूनिट। तो ये इसका सेकेंड पार्ट का क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो थर्ड पार्ट करेंगे इसके बाद। तो थर्ड पार्ट है आपका ये रहा, यहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर अक्ष 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए, अक्ष 2
y1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, y1 की वैल्यू है b। ऐसे ही अक्ष 2 की वैल्यू आपके पास माइनस का a और y2 की वैल्यू जो है वो माइनस का b है। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू अपन जब पुट करेंगे ये हो गए आपके a और b के कोऑर्डिनेट। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये आपका a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a कोमा b और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस a कोमा माइनस का b, ये ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, अक्ष 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का a, और यहाँ पर अक्ष 1 की वैल्यू कितनी है a, तो माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का b और y1 की वैल्यू b, तो माइनस का b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो गया, देखो a और a को ऐड करोगे तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 के b को, तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना, 4a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब पेयर बन रहा है। तो इसके अंदर से ऐसे लिख दूँ 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इस 4 को बाहर निकालेंगे अपन, तो 4 का मतलब 2 इंटू 2, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यूनिट, जो भी वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट दे रखे हैं आपको 0, 0, 36 एंड 15, यानी यहाँ पर करती हूँ, कोई पॉइंट है ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0,0 और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 36 और 15। ये पूछा है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो पहले अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अक्ष 1 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू भी 0, अक्ष 2 की वैल्यू 36 और y2 की वैल्यू भी क्या है आपके पास 15 है। ओके, आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होगा, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पर ए बी जो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालनी है ये बोला, तो डी से डिनोट कर दूँ इसको। तो अक्ष 2 की वैल्यू क्या है आपके पास 36 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो 36 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का होल स्क्वायर क्या होगा, नहीं पता ना, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी 6 3 जा 18, 19, 20, 21, यहाँ पर 3 से करेंगे 6 3 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी 3 3 जा 9 और 1 10, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 1296 कितना आ रहा है 1296 प्लस 15 का होता है 225, यही होता है। तो इन दोनों को ऐड करो, 1296 को और 225 को, 6 5 11 हो गया और यहाँ पे 1 कैरी 9 10 2 12, 1 कैरी 2 2 4 एंड 5 और 1 1521 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा यहीं पे लिख देती हूँ रूट 1521। अब ये किसी का वो होता है क्या स्क्वायर रूट, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लो। तो फैक्टराइजेशन करोगे तो किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, तो 3 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 2 से गया, 2 में जाएगा नहीं, 1 में नहीं जाएगा, तो 21 यानी 0, तो 21 में कितने टाइम्स गया 7 टाइम्स गया। ओके, वापस से जाएगा कि ये 3 से वापस से दे एक बार, तो कितने टाइम 1 टाइम गया और यहाँ पे कितना बचा 2, 20 में कितने टाइम्स 6 टाइम गया, 18 27 में कितने टाइम्स 9 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे 169 किसका होता है 13 का होता है ना, यहाँ पे 3 से वापस जाएगा क्या 13 में जाएगा, देखो 13 का ये जाएगा 1 टाइम्स, कितना बचा है यहाँ पे 1 टाइम्स गया, 3 बच गया 39, 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 13 13 1 ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, 13 13 अलग, तो 13 को 3 से करो 39 और इंटू 13 को 3 से करो 39, तो 39 का जो है वो स्क्वायर रूट होगा, तो इसको हम सीधा लिख देंगे 39 यूनिट्स।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो ये आएगा 1521 आ जाएगा। तो इसी के साथ अब इसके अंदर और क्या बोला आगे, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। देखो ए एंड बी ये फाइंड आउट है, ए एंड बी ये टू टाउन्स मान लो, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर दी यहाँ पे, तो हम सीधा लिख सकते हैं यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू टाउन्स एंड बी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दे रखे आर कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 1,5, ये बी पॉइंट है, इसके दे रखे -2 और -11, और सी पॉइंट है, इसके दे रखे 2,3, यानी ये तीनों एक ही लाइन में कोलिनियर। हम कैसे पता करेंगे, देखो अगर ए और बी की वैल्यू वो है वो ए सी प्लस सी बी के बराबर आनी चाहिए, ए सी प्लस सी बी के बराबर आनी चाहिए इनको ऐड करने पे। तो तीनों की हमें क्या निकालनी होगी, वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं ये बी मान लो यहाँ पे पॉइंट, और ये पॉइंट क्या मान लो, सी पॉइंट मान लो। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, ए सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी के ऐड करने पे इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हम बोल देंगे ये तीनों जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। तो पहले हम ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए अक्ष 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, ए सी की बात करें, ये कोऑर्डिनेट हमारे अक्ष 2 और y2 होंगे, ये कोऑर्डिनेट हमारे अक्ष 1 और y1 होंगे। अक्ष 2 की वैल्यू है -2 माइनस अक्ष 1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास -11 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 -1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 को ऐड करो तो कितने हो गए, 16 का माइनस के 16 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, और 6 और 3 कितने हो गए, 9। उसके बाद यहाँ पे 6 बन गया, ये 1 बन गया, 6 हो गया, और 15 और 1 2 256, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस का 256, ये बन रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 9 और 6 कितने हो गए, यहाँ पर 15 हो गए, 15 का 5 1 कैरी, 5 और 6, और यहाँ पे 265 इसकी जो वैल्यू आ रही है। ए बी अपन ने निकाल ली, ए सी अपन ने निकाली, अब अपन निकालेंगे ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू निकालो, वही अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख दो अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए है अपना अक्ष 1 y1 अक्ष 2 और y2 बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रखो अक्ष 2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया, माइनस के 2 का होल स्क्वायर, माइनस के 2 का होल स्क्वायर कितना बना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √5 यूनिट्स, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब थर्ड जो निकालना है वो हमें निकालना है बी सी की वैल्यू, वही अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर बी और सी के अंदर ये है, तो ये हो जाएंगे y2 अक्ष 2 y2, ये हो गए अक्ष 1 और y1। तो अक्ष 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 2 है, अक्ष 1 की वैल्यू है 2, ओके, का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 11 और माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 3 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर -2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 माइनस का कितना हो गया 14 का होल स्क्वायर। 14 का कितना होता है, शायद 196 होता है या 296, 196 होता है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 और 1 कितने हो गए 5,
और 4 और 1 तो 6, 5 4 9 और 1 196, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 196। तो यहाँ पर अगर 16 को ऐड करोगे 6 6 12 1 10 और 1 11, 11 का 1 और ये कितना हो गया 2, तो 212 आ रहा है, रूट 212 यूनिट। अब इस कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट करो, ठीक है। इसको मिटा रही हूँ थोड़ा सा। इस कंडीशन के अंदर वैल्यू, एसी की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, ये एसी की वैल्यू थी 265, रूट 265 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 212। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, तो ये नॉट इक्वल है। तो दीज पॉइंट्स जो दे रखे हैं हमें, कौन से, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस यही फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट।